गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और मैं यश। तो सबसे पहले बता दें कि जिन लोगों ने कल का जो हमने प्रश्न आप लोगों से पूछा था और जो तमाम लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, अच्छा है। कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं नहीं दी हैं, जाकर आप उस वीडियो में देख सकते हैं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संपादकीय के नाम से जो वीडियो है, ठीक है। तो ये है जो जनसत्ता का एडिटोरियल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और इसे लिखा है दोस्तों तवलीन सिंह जी ने। इसे पढ़ना बेहद ही आवश्यक है, बहुत ही रोमांचकारी होने वाला, क्योंकि जो इस समय जो करंट के इशूज़ चल रहे हैं वो प्रवासियों की पीड़ा से रिलेटेड है। किस प्रकार से मज़दूर मारे जा रहे हैं, कहीं ट्रक जो खाई में गिर जा रहा है तो कहीं दो ट्रक आपस में भिड़ जा रहे हैं, कहीं मज़दूर जो है ट्रेनों की चपेट में आ जाने से 16 से 20 मज़दूर कट जा रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं दोस्तों, इस पर पूरी तरह से जिम्मेदार हमारे देश के शासन प्रशासन ही हैं, उनकी लापरवाही ही हैं। उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं आगे। पिछले हफ्ते सोनिया गांधी और उनके दोनों बच्चों ने प्रवासी मजदूरों के हाल को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। मतलब समझ गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके दोनों बच्चों ने। सोनिया जी ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि बंटवारे के बाद पहली बार इस देश के लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा है। मतलब 1947 के जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, एक नया मुल्क बना था पाकिस्तान, तब जितना समस्या हुआ था देशवासियों को, अब उतना समस्या हो रहा है। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे घुट घुट कर जीते हैं, सोनिया जी उन्होंने इस तरह जीने की आदत डाली थी उस समय जब आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य का शासनकाल हुआ करता था। उस समय तकरीबन 80% ग्रामीण भारतीय जीते थे गरीबी रेखा के नीचे, यानी 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल थी। आपके पति जब प्रधानमंत्री थे तो मैंने बंधुआ मजदूरों से मुलाकात की थी पलामू ज़िले में, जिन्होंने कभी पैसा नहीं देखा था। सो मेहरबानी करके अपने घड़ियाली आंसू दे अपने पास रखिए। तो उन्होंने पूरी तरह से जो है कांग्रेस सरकार को हाशिए पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जो आज आप रोना रो रही हैं, एक तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश में है। इससे जो है कि देश में एक नकारात्मकता जन्म लेगी, उसके बाद देश में अराजकता फैल सकती है। इससे अन्य देश जो हमारे शत्रु मित्र देश हैं उनको एक तरह से लाभ पहुंचा सकती है ये कांग्रेस पार्टी। ऐसा कहने के बाद यह भी कहना ज़रूरी है कि प्रवासी मजदूरों को कई 100 कोस अपने घरों तक पैदल जाते हुए देखकर मुझे निजी तौर पर बहुत तकलीफ़ हुई है। पिछले हफ्ते 2 तस्वीरें देखी मैंने जिन्हें देखकर रोना आया। एक थी उस बच्चे की जो अपनी माँ के पहिए वाली सूटकेस पर थक कर सो गया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो था, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो इस पीड़ा को समानुभाती के नज़रिए से अगर देखता, मैं सहानुभूति की बात नहीं कर रहा हूँ, समानुभाती, वो व्यक्ति रो देता कि मतलब छोटा सा बच्चा जो ट्रॉली बैग होता है उस पर सोया है और उसकी माँ उसे खींच रही है। इस पीड़ा के साथ उन्हें अपने गंतव्य जाने के लिए विवश किया जा रहा है। और इसमें लापरवाह कौन है? एग्जैक्टली शासन और प्रशासन है। क्या शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है? इनके साथ ऐसे कुछ लोग ट्रीट कर रहे हैं जिसे लग रहा है कि ये किसी गैर देश के नागरिक हों या फिर ये किसी तरह से एज अ टेररिस्ट हों, देश को मतलब ख़त्म कर सकते हैं, कोई जासूस हो पाकिस्तान के। भैया आप कोई सड़क पे मिले, उन्हें आप चेकअप करिए, स्कैनिंग करिए, उसके बाद कम से कम व्यवस्था तो दीजिए, बसों को संचालित करिए। पर कोई नहीं, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागने गए। अरे भैया हम क्यों करें, उस राज्य के लोग हैं तो उस राज्य के लोग सोचेंगे। तो ये जो पीड़ा उठाना पड़ रहा है ना हमारे देश के मज़दूरों को, वो हमारे देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में आप लोगों से अच्छे से मिलेगी, बात करेगी। माओ सूटकेस को घसीट कर चलती रही कड़ी धूप में। दूसरी तस्वीर थी एक बहुत छोटे बच्चे की जिसके नंगे पैरों पर बंधे हुए थे बिस्लेरी बोतल के टूटे टुकड़े जूतों की जगह। इस महामारी के असली शिकार वे लोग हैं जिनको इस हालत में लंबी यात्रा पैदल अपने घरों तक करनी पड़ी है। तीसरी पूर्णबंदी समाप्त होने को आ रही है, लेकिन अब भी पैदल चलते दिख रहे हैं ये थके हारे लोग। लानत भेजती उन राजनेताओं को जिनकी लापरवाही के कारण इस देश के सबसे मेहनती लोगों का यह हाल हुआ है। लेकिन यह महामारी अपने साथ लेकर आई है एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश, और वह यह है कि 70 वर्षों की समाजवादी आर्थिक नीतियों के कारण करोड़ों गरीब भारतवासियों से उनकी इंसानियत तक छीनी गई है। राजनेताओं को छोड़ो, हम पत्रकार भी इनको इंसान नहीं मानते हैं। उनको गरीब ज़रूर मानते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि गरीबों की सहनशीलता हमसे ज़्यादा है। सो हमारे दिल क्यों दर्द से भर आए।
सहन शक्ति इतनी कि हज़ारों किलोमीटर पैदल जा सकते हैं अपने घरों तक। हमारी तरह मध्यम वर्गीय होते तो उनका दर्द जरूर महसूस होता। सो जब पिछले सप्ताह नौसेना के लड़ाकू जहाज़ और एयर इंडिया के विमान भेजे गए उन भारतीयों को वापस लाने के लिए जो न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई के अटके हुए थे कोविड के कारण, हमने उनकी वापसी का हर कदम दिखाया। टीवी पर वंदे मातरम अभियान की डटकर प्रशंसा की और नरेंद्र मोदी के खूब गुण गाए। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए हमारे सारे राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों को। सोचिए जो बाहरी मुल्क में लोग रह रहे हैं उनके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं चालू की जा रही हैं। एक योजना के माध्यम से उनको जहाज़ के माध्यम से लेकर आया जा रहा है और मतलब विदेशों में काफ़ी सराहनीय बताया जा रहा है इसे। पर हमारे देश में जो मज़दूर जो फंसे हैं उनके लिए एक बस की सुविधा नहीं दे पा रही हमारे देश के राजनेता लोग। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुझे याद दिलाया कि मैंने उनका समर्थन क्यों किया था। कभी एक ऐसा भाषण दिया उन्होंने जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता अभियान का ऐलान किया और कहा कि इस अभियान के 5 खंभे होंगे: सशक्त अर्थव्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक तकनीकी पर आधारित शासन, हमारी डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी और हमारे लोगों की हर ज़रूरत को पूरी करने लायक डिमांड और सप्लाई की व्यवस्था। इस सुंदर सपने को यथार्थ में बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वादा किया, वह परिवर्तन और विकास लाने का जिसने उनको 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनाया था। उन दिनों वे अपनी तकरीबन हर भाषण में कहा करते थे कि देश को एक नई आर्थिक दिशा में चलना होगा जिसका लक्ष्य समृद्धि होना चाहिए, सिर्फ गरीबी हटाना नहीं। उस समय मोदी ने कई बार इशारा किया कि वे जानते हैं अच्छी तरह कि भारत को गरीब रखा है समाजवादी आर्थिक नीतियों ने। लोग जो बोलते हैं हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारा उद्देश्य है कि सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता देना, सामाजिक कार्यों के माध्यम से तमाम गरीब पिछड़े लोगों को न्याय दिलाना, ये सब फर्जी बात है। आज कौन कहाँ है, न्याय दिला दो भैया ना, उनको बस अपने गांव तक पहुंचा दो सही सलामत। ऐसी नीतियां जिन्होंने गरीबों को उन औजारों से वंचित रखा है जिनसे गरीबी हटाई जा सकती, बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ, हमारे समाजवादी राजनेताओं ने इनकी नींव तक रखने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था शुरू से अलग रही है। उनके बच्चे पढ़ते हैं उन निजी स्कूलों में जिनमें शिक्षा इतनी अच्छी होती है कि विदेशों में जा सकते हैं कॉलेज के लिए। हमारे समाजवादी राजनेता जब बीमार पड़ते हैं तो विदेश जाया करते हैं। आज भी इलाज करवाने हमारे पैसों से हमारी समाजवादी नीतियाँ ऐसी रही हैं। सोचिए, मतलब उन राजनेताओं के लिए तमाम तरह की प्रिविलेज, प्रोविजंस, तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उनके बच्चों को, उनके परिवारों को। और गरीब मज़दूरों से मात्र वोट लेना है भैया, उसके बाद उन्हें उनकी औकात को याद दिलाना कि हु द हेल आर यू, दैट्स वाई। ये सारी चीज़ें अब व्यवस्थाएं जन्म ले रही हैं। हमारी समाजवादी नीतियाँ ऐसी रहीं कि जिनसे देश का धन पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी हमने सौंप रखी थी। सरकारी अधिकारियों को उनसे धन तो पैदा नहीं हुआ लेकिन खुद काफ़ी धनवान हो गए। मैं आपको बता दूं, जो लोग सरकार के साथ काम कर रहे हैं, सरकारी पदों पे विराजमान हैं, ऐसे लोगों के घर में किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पर जो लोग दोस्तों मात्र उस सरकार की नीतियों के साथ जुड़े हैं, ऐसे लोगों को दिक्कतें आखिर क्यों हो रही हैं? क्या कभी आपने इस पर विचार विमर्श किया? इसीलिए आज हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य की जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कि भैया एक सरकारी नौकरी हथिया लो, उसके बाद तो ये पुस्त तो निकल ही जाएगा। क्योंकि लोगों को पता है कि अगर कोई लूटता है वो सरकारी कर्मचारी ही है। इस घटिया समाजवाद की जगह है कूड़ेदान में। और अगर आज भी नरेंद्र मोदी ऐसा करके दिखाते हैं तो इस महामारी से निकलकर भारत एक रोशन भविष्य की तरफ चल सकता है। इस बार मोदी को आर्थिक दिशा में परिवर्तन लाकर दिखाना होगा जिसका वादा उन्होंने 2014 में किया था। चले थे नई दिशा में थोड़ी दूर लेकिन भटक गए जब उन पर सूट बूट की सरकार वाला ताना कसा राहुल गांधी ने। जवाब होना चाहिए था कि वे चाहते हैं कि हर भारतीय में क्षमता हो सूट बूट खरीदने की, लेकिन ऐसा कहने के बदले वे उस पुरानी आर्थिक दिशा में चल पड़े। इसमें दो राय नहीं कि प्रवासी मजदूरों को आज जो हाल है उसके लिए जिम्मेदार है मोदी सरकार। इनके बारे में सोचा होता तो उनकी सरकार ने तो कम से कम रेल सेवाएं इतनी जल्दी नहीं बंद की होती पहली तालाबंदी के समय। लेकिन यह भी कहना होगा कि जो गुर्बत और लाचारी हमने इन पैदल यात्रियों के थके हुए चेहरों में देखा पिछले दिनों, उसका दोष जाता है राहुल गांधी के परिवार को, जिसने समाजवाद के नाम पर गरीबों को गरीब रखा है। तो
देखिए इस पे क्या हो सकता है, इनमें कुछ चीज़ें और भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रवासी की पीड़ा, तो आप उन तमाम जगहों पर जो जिन वजहों से दोस्तों प्रवासियों को, माइग्रेंट वर्कर को दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, लोग भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इस चीज़ को भी लोगों के बीच में आप पेश कर सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं कि इनकी स्थिति ऐसी क्यों है। तो जो तवलीन सिंह ने लिखा है ना, बहुत ही उम्दा लिखा है, चीज़ों को उन्होंने खोल कर रख दिया पूरे सिस्टम को। तो इस चीज़ से आपको बहुत सारी सीख मिल सकती हैं। जब आप किसी से डिबेट करिएगा तो इस बात को ज़रूर रखिएगा कि कांग्रेस जो है आज रोना रो रही है इन प्रवासी मज़दूरों को लेकर, एक तरह से ये भी राजनीति ही कर रही है। यदि आप उनके लिए कुछ कर सकती हैं, इसका क्या मतलब? यदि आप विपक्ष में, तो क्या विपक्ष के पास इतना अधिकार नहीं है कि आप अपने, मतलब हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं, महानुभाव लोग, व्यक्ति लोग हैं, जो अपने पैसों से लोगों को जितना हो सकता है उनकी गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं, पर ये लोग बस रो रहे हैं एक तरह से। इनका जो चाल है, जो डिप्लोमेसी है, मात्र हर जगह पे क्रिटिसाइज़ करना है मोदी गवर्नमेंट को। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।